हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम वैद्युत विभवांतर को पढ़ेंगे, उसके बाद वैद्युत विभव को पढ़ेंगे। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो भैया, अगर हम एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसके द्वारा किया गया एक्सटर्नल वर्क से बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये Q0 ये क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश कह सकते हैं इसको। इसके बारे में हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट बी पे है, इसको हम बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आते हैं, इस बिंदु ए तक, तो इसके द्वारा कुछ बाह्य कार्य करना पड़ेगा। इसको लाने में बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इस एकांक धन परीक्षण आवेश को इसको जब लेके आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर। यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये वैद्युत विभवांतर किन बिंदुओं का? ए और दो बी बिंदुओं का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात अगर हमसे कहा जाए बिंदु ए से बी तक बिंदुओं का वैद्युत विभवांतर तो क्या होगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू W। कहां से लेके आए आवेश को? B से A तक लेकर के आए और किसके द्वारा? बाह्यकर्ता द्वारा अपन Q0। ये विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये, यानी कि VA माइनस VB क्यों हुआ? क्योंकि हम कहां से? A से B तक, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी कि बाद में जहां पर पहुंचे उस बिंदु का विभव माइनस के प्रारंभिक बिंदु के विभव का अंतर क्या कहलाता है? अब इसके मात्रक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कार्य का जूल होता है, आवेश का कूलाम, यानी जूल पर कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। इसी के बाद विमा की अगर हम बात करें तो विमा क्या होगी इसकी? तो कार्य की विमा क्या होती है? ML2 T माइनस 2। कूलाम की विमा AT। यहां से अगर हम बात करें तो ML2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसकी विमा है। और एक बहुत अच्छी बात है, क्या? वैद्युत विभवांतर क्या? स्केलर क्वांटिटी है, यानी वैद्युत विभवांतर क्या? अदिश राशि है। स्टार पॉइंट बना के आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, वैद्युत विभवांतर अदिश राशि। ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आप नोट कर लें। इसके आगे की बात अगर हम बात करें वैद्युत विभवांतर के बाद वैद्युत विभव की, तो वैद्युत विभव क्या होता है? यानी कि हमें दो बिंदुओं पर लाने में किए गए कार्य, ये तो वैद्युत विभवांतर। अब हमें क्या, किसी स्पेशली किसी पॉइंट पर हमें विद्युत विभव कितना होगा उस पर अगर हम चर्चा करें तो कैसे निकालेंगे। तो अब हम बात करेंगे विद्युत विभव की।
तो वैद्युत विभव होता क्या है, तो इसके बारे में हमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा कोई एक ऐसा बिंदु हो जहां पर वैद्युत विभव कितना हो, 0 हो जाए। अगर कोई ऐसा बिंदु हमें मिल जाए कि जहां पर वैद्युत विभव 0 हो, तो हम उस बिंदु पर लाएंगे, तो उस बिंदु का विभव जब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अर्थात अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की बात करें, वैद्युत विभव, तो 1 मिनट थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं विभवांतर पे। तो हमारा फार्मूला क्या था, VA माइनस VB इज इक्वल टू WB/A बाय अपान Q0। अगर हमारी ये बात थी तो ध्यान से देखो, अगर हम यहां का आवेश किसी तरीके से B पॉइंट का कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा किस A पॉइंट का वैद्युत विभव निकल आएगा। तो इसको 0 करने के लिए हमें कोई एक ऐसा बिंदु जिसका विभव 0 हो, हमें वो मानना है। तो हमारे दिमाग पे कुछ नहीं आ रहा था, या फिर किसी के दिमाग में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने अनंत पर, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का 0 मान लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनंत का वैद्युत विभव कितना होता है, तो कितना होता है, अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है। तो अभी वैद्युत विभवांतर में पॉइंट बी से ए तक लेके आ रहे थे, अब हम अनंत से अगर उस बिंदु तक ले आए तो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। किस बिंदु का, उसी बिंदु का। यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि अगर हम यहां पे लेके आए थे बी से ए तक, यहां पे लेके आए थे ए था, ये बी था, तो बी पॉइंट को कहां मान लेते हैं, इनफाइनाइट, यहां पे विभव, तो इसमें से इनफाइनाइट से बाह्यकर्ता द्वारा जो कार्य किया हमने माना W है। तो यहां का वैद्युत विभव का फार्मूला क्या हो, किसी बिंदु का वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा, W/Q0 बाय। अच्छा, एक बात ध्यान देने की जरूरत, इसका मात्रक क्या होगा, तो सेम मात्रक वैद्युत विभवांतर की तरह से ही होगा। मात्रक W का क्या होता है, जूल प्रति, इसका क्या, कूलम, जूल प्रति कूलम। मात्रक सेम है तो विमा भी सेम होगी। विमा क्या होगी भैया, विमा के लिए जूल की होती है mL2T-2 और कूलम की 80। उसके बाद ध्यान से देखो तो mL2T-3A-1, ये हमारी विमा हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या, वैद्युत विभव भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। यानी कि वैद्युत विभव भी, वैद्युत विभव अदिश राशि है।